हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण मोटिवेशन में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो असफलता होती है वो असफलता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है। देखिए, सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही होती हैं और एक तरफ से आपको निराशा मिल रही होती है। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या और कुछ हो, आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हुए होते हैं जहाँ सब कुछ ही क्या हो रहा होता है, गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई ऐसा फैसला हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन हुए, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं, जीवन में सफल बनने से पहले कई बार लगातार फेल हो चुके थे। जब हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सब काम अपने हिसाब से हो, सब कुछ ठीक ही हो। लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल हो ही नहीं सकते। अब देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हेनरी फोर्ड जो बिलियनर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर के मालिक हैं, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हो चुके थे। कोई और होता तो 5 अलग अलग, अगर उसने बिजनेस में फेल होने के बाद अगर कर्ज में डूब जाता तो वो पूरी तरह से टूट जाता। लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के क्या मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सबसे पहले आता है इस चीज़ में। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 बार क्या किए थे, विफल, यानी जो सक्सेस ही नहीं हुए थे, प्रयोग किए थे। अब बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो 4 साल तक की उम्र तक तो कुछ बोल ही नहीं पाता था और 7 साल की उम्र तक तो बिल्कुल से क्या था, निरक्षर था, मतलब बिल्कुल पढ़ लिख नहीं सकता था। लोग उसको दिमागी रूप से बिल्कुल से क्या मानते थे, कमजोर मानते थे। लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर आज वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या साइंटिस्ट है। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाता, या एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता, और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता। बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से हम क्या रह जाते, अनजान रह जाते। तो दोस्तों, असफलता सफलता से बहुत ही ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। असफलता ही इंसान को क्या बनाती है, सफलता का मार्ग दिखाती है, उसको सफल बनाती है। किसी महापुरुष ने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना ही छोड़ देता तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से क्या रह जाती, वंचित रह जाती। अब बात करते हैं आइंस्टाइन की। अब अगर आइंस्टाइन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया ही नहीं। अगर किसी काम में असफल हो गए हो तो क्या हुआ भाई, ये अंत थोड़ी है, एंड थोड़ी है, तुम्हारी जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है। नहीं, फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार हो ही नहीं सकती। दोस्तों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ से फिर से प्रयास करना चाहिए। अब देखो, इस चीज़ को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, सुनिए। जो हिरण होता है उसके दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वहीं दूसरी ओर बाघ की दौड़ने की रफ्तार होती है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मतलब हिरण से पूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। लेकिन फिर भी बाघ क्या करता है, हिरण का हर बार शिकार कर लेता है। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। हिरण के मन में एक डर होता है कि बाघ से वह जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वो बार बार रुक के पीछे की ओर मुड़कर देखता है। अब हिरण के मन का जो डर होता है उसकी रफ्तार को क्या कर देता है, कम कर देता है, और बाघ इसी चीज का फायदा उठाकर उसका क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। तो दोस्तों, मन का डर हमेशा आगे बढ़ने से अपने को क्या करता है, रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर पहले से ही बैठा हुआ है, वह कभी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति मन से ही हार के बैठा हुआ, पहले से सोच चुका है कि मेरे से होगा ही नहीं, वो कोशिश ही नहीं करेगा, चाहे उसके अंदर कितनी भी अपार क्षमता हो, उसका माइंड टैलेंटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसने पहले से ही ठान लिया कि मैं ये चीज़ तो कर ही नहीं सकता भाई, मेरी ये चीज़ मेरे बस की बात ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई कठिन परिस्थितियाँ, मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मैं वैसा नहीं कर पाया, मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब थी। तो देखो, परिस्थितियाँ कभी भी जीवन में एक जैसी नहीं रहती, जीवन में भावर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हो। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है जो हर परिस्थिति से आपको बाहर निकाल सकती है। अब इस चीज़ को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। चलो देखो, पुराने समय में एक व्यापारी ने किसी धनी साहूकार से क्या लिया, पैसा उधार ब्याज पे लिया। लेकिन व्यापार में नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार को पैसा नहीं लौटा पा रहा था। अब व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। साहूकार भी बड़ा कुटिल था। उसने सोचा कि व्यापारी पैसा तो वापस कर नहीं रहा है, तो क्यों ना इसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वह अपनी बेटी की शादी उस साहूकार से कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। अब व्यापारी बेचारा करता भी क्या, मरता क्या न करता। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। अब समस्या बड़ी थी, साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटी के आगे 2 ही रास्ते थे,
पहला, या तो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्ज में दबा रहने दे, और दूसरा रास्ता यह था कि वो साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसके पिता स्वतंत्रता से घूम सके। अब दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में ऐसे भी मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं भाई, हम तो पूरी तरह से फंस चुके हैं। अखबारों में सुनने आता है कि लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को पानी की तरह रखिए, एकदम से निर्मल, शांत, चलायमान। पानी को देखा है कभी? पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल लेता है, ठीक वैसे ही बन जाओ ना। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रखी कि साहूकार एक थैला लाए और उसमें 2 गोलियां डाले, एक सफ़ेद रंग की तथा दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैले से आंख बंद करके एक गोली निकालेगी। गोली अगर काले रंग की निकली तो लड़की साहूकार से क्या कर लेगी? शादी कर लेगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ कर दिया जाएगा। साथ ही अगर गोली सफ़ेद निकली तो पिता का कर्ज तो माफ़ करना ही होगा, लेकिन लड़की साहूकार से शादी नहीं करेगी। साहूकार तुरंत मान गया और जल्दी एक थैला लेकर आ गया। अब वह थैले में गोलियां डाल ही रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने चालाकी से दोनों गोलियां ही थैले में क्या डाली थी? काली डाली थी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वह करे तो क्या करे। साहूकार का भांडा फोड़ भी दे तो वह दूसरी किसी चाल में उसको जरूर फंसाएगा। लड़की को सोच समझकर आगे बढ़ी और उसने थैले में से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसने हाथ से छटका दी, जिससे गोली पास के नाले में जाकर गिर गई। अब लड़की बोलती है कि माफ़ कीजिए, गोली मेरी हाथ से छिटक गई, लेकिन चिंता की तो कोई बात है ही नहीं ना, थैले में अभी भी दूसरी गोली है तो उसे भी देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफ़ेद गोली उठाई होगी, और थैले में गोली सफ़ेद निकली तो मैंने गोली क्या की होगी? काली उठाई होगी। व्यापारी ने थैले में हाथ डाला तो देखा काली गोली निकली। व्यापारी बोला, आहा बेटा, थैले में से काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने क्या किया? सफ़ेद गोली को चुनी है। साहूकार बेचारा बोलता भी क्या, अगर वो बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया और बेटे ने अपनी रक्षा भी कर ली। तो दोस्तों, अगर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भी अगर सोच लेते कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी जीत ही नहीं पाएंगे तो शायद हमारा देश ये कभी आज़ाद हो ही नहीं पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो समस्याओं में ही उलझे रह जाओगे भाई। समाधान मिलेगा कहाँ से? अपने विचारों को खोलने दें, थोड़ा हट कर सोचो। ये सोचो कि हर समस्या का हल तो मेरी भी समस्या कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लग जाओगे ना तो यकीन मानो कि आपकी हर समस्या का समाधान भी मिलना शुरू हो जाएगा।